श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरे ये प्रार्थना है, गोविंद मेरे ये प्रार्थना है। बोलो ना तेरो ना कभी तुम्हारा, बोलो ना प्यारा ना कभी तुम्हारा। निष्काम होगे सदा मैं ये काम, निष्काम होगे सदा मैं ये काम। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जुड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम मिला ले। बोलो बांके बिहारी लाल की, एकादशी महात्म की जय। आज एकादशी का पावन पर्व है। आइए एकादशी महात्म की पावन कथा श्रवण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, हे माधव, इससे पहले आपने आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म सुनाया। अब कृपा करके आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुनाइए। इसका क्या नाम है, इस व्रत की करने की विधि क्या है और किस देवता की पूजा होती है, कृपा करके विस्तार से वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कह रहा हूं। ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आदमी, जो भी स्त्री पुरुष, वृद्ध, बालक, युवा इस व्रत को करते हैं वे कभी भी नरकगामी नहीं होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा सुना रहा हूं, तुम मन लगा करके सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा रहा करते थे, जो कि सत्यवादी थे और महान प्रतापी थे।
वह अपनी प्रजा का पुत्र के तरह ही पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया और अन्न पैदा नहीं हुआ। अन्न के अभाव में प्रजा दुखी रहने लगी। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ इत्यादि बंद हो गए। एक दिन राजा के पास प्रजा जाकर पूछने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि वर्षा पर ही निर्भर है और वर्षा न होने से वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर के राजा कुछ सेना को साथ लेकर के वन की तरफ प्रस्थान किए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दे करके उनका कुशल क्षेम पूछा, समाचार पूछा। उसके पश्चात राजा से आश्रम आने का कारण भी पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण मुझे नहीं पता। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूं। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुन करके ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण हैं, चारों पैर सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करने के अधिकारी होते थे और ब्राह्मण ही वेद पढ़ते थे। परंतु तुम्हारे राज्य में एक नीच व्यक्ति जो है तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस दुष्ट का, उस नीच का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले व्यक्ति का मैं वध नहीं कर सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी आएगी, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है
और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। सुन के मुनि के इस वचन को सुन करके राजा अपने नगर को वापस चले गए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख भोग करके परलोक को मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को पद्मा एकादशी की कथा सुनाते हैं।